आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो से सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट बन जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, आपकी सैलरी में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी, जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपकी सैलरी लगभग कितनी रहेगी और रिटायरमेंट के टाइम आपको लगभग कितने रुपए मिलेंगे। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो से आपको एक बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा और आपके अंदर एक तरीके से एनर्जी आएगी कि यार यहाँ पर इतनी गजब की सैलरी मिल रही है। यदि हम एक बार अच्छे तरीके से मेहनत करके यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ठीक हो जाएगी और हम अपने जो सपने हैं उनको आसानी से पूरा कर पाएंगे। मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक तरीके से हम मजबूत हो जाएंगे, है ना। ये जो फिलहाल में हम दरिद्रता का जो सामना कर रहे हैं ये समस्या खत्म हो जाएगी। और आप सभी को पता होगा कि यदि आप एक अच्छी सरकारी नौकरी में लग जाते हो तो ये समझो आपकी जो टोटल 7 पुश्तें हैं ना वो एक तरीके से बहुत ही अच्छा जीवन जीती हैं। जैसे आप आज यदि सेलेक्ट हो जाते हो एक अच्छी नौकरी में तो आपके दादी जी जो फिलहाल में जिंदा हैं वो खुश, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो गई, आपके पापा मम्मी की हो गई, आपकी हो गई, आपके बेटा बेटी की हो गई और आपके पोता पोती की हो गई। ये तो डायरेक्टली तरीके से सुधार आ रहा है केवल आपके अकेले नौकरी लगने से। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको टोटल कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखो, आईबी में जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है ये एक 2000 ग्रेड पे की जॉब होती है जो कि लेवल 3 में आती है। पे स्केल 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक होता है और जो बेसिक पे है वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है इसके बारे में। अब जैसे आपका फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाता है और आपकी पहले महीने की जो सैलरी स्लिप वो रेडी होती है तो आपका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो रहेगा 21,700 रुपये। ये आपका पहले महीने का बेसिक पे है। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं, और ये है फिलहाल में 55% के अकॉर्डिंग। तो यदि मैं 21,700 रुपये का 55% निकालता हूँ तो ये निकलता है 11,935 रुपये। ये आपका डीए बनेगा। उसके बाद आपको मिलेगा HRA, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, आपको HRA 3 तरीके से मिलेगा। आपको 10% भी मिल सकता है, आपको 20% भी मिल सकता है और आपको 30% भी मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग सिटी के ऊपर कि आपकी पोस्टिंग कौन सी सिटी में है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर कैंडिडेटों को जो HRA वो 20% के अकॉर्डिंग मिलता है। तो यदि हम 21,700 रुपये का 20% निकालते हैं तो ये बनता है 4,340 रुपये। उसके बाद आपको मिलेगा एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जिसको हम SSA बोलते हैं, और ये मिलेगा आपको बेसिक पे का 20%। आपका बेसिक पे है 21,700 रुपये, उसका यदि मैं 20% निकालता हूँ तो ये बनता है 4,340 रुपये। ये आपका SSA बनेगा। उसके बाद आपको मिलेगा TPA, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है ये, और इसके मिलेंगे आपको 2,750 रुपये। और इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे अलग अलग अलाउंस मिलेंगे। तो अदर अलाउंस के तौर पर मिलेंगे आपको 10,960 रुपये। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो आपने अपने मन से लिख लिया होगा 10,960 रुपये। भाई, ये जो पूरी सैलरी स्लिप है एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है। मैंने अपना एक जानकार है उसकी ओरिजिनल सैलरी स्लिप मंगवाई है और उसको लगे हुए 2 साल हो गए। मतलब इससे जो पिछली वाली भर्ती थी 2023 वाली, उसमें वो सेलेक्ट हुआ था, ठीक है ना। तो उसको जो जो अलाउंस मिल रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, क्योंकि अब तक उसके टोटल 2 मिलाकर 2 बार बेसिक पे में इंक्रीमेंट हो चुका है।
तो ये सैलरी स्लिप एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है। मैं आपको वो सैलरी स्लिप भी दिखा सकता था, लेकिन आपको पता है कि आईबी में सारी चीज़ें क्या होती है, छुप कर रहती हैं, ठीक है ना, आइडेंटिटी पूरी तरीके से छुपी हुई रहती है। तो यहाँ पर ये 10,960 रुपये आपको रियल में मिलेंगे, इसमें इनको मिलता है रिस्क अलाउंस मिलता है ये एक, ठीक है। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 56,025 रुपये। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे एनपीएस के कटेंगे 3,363 रुपये, सीजीईजीआईएस के कटेंगे 120 रुपये, सीजीएचएस के कटेंगे 640 रुपये। तो टोटल कटौती हुई 4,123 रुपये की। पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 56,025 रुपये, जिसमें कटौती हो गई 4,123 रुपये की। तो कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 51,902 रुपये, ठीक है। तो यदि आप आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट बनते हैं तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो बनेगी 51,902 रुपये, जो कि ऑलमोस्ट एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। अब हम बात करें सैलरी में बढ़ोतरी की। देखो, एक तो आपका ये जो बेसिक पे वो हर साल 3% बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपका जो डी है वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार बढ़ेगा जनवरी में और दूसरी बार बढ़ेगा जुलाई में। और ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन ऑन एवरेज मान के चलो 5 से 8% के बीच में आपका डी हर हाल में बढ़ेगा। एचआरए बढ़ेगा लगभग 2 से 3 साल में। टीए जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है ये भी वही 2 से 3 साल में बढ़ेगा। जो एसएसए है वो आपका जैसे बेसिक पे बढ़ेगा उसी के साथ बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आपका एसएसए है वो किससे निकाला जा रहा है, बेसिक पे से निकाला जा रहा है। आपको जो एसएसए अलाउंस मिलेगा ये बेसिक पे का 20% मिलेगा, तो यदि आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा तो ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सैलरी में बहुत अच्छे खासे तरीके से क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अब भी 2026 से 8वां पे कमीशन लग जाएगा, तो आपका बेसिक पे ये समझो जस्ट डबल हो जाएगा। जो फिलहाल में 21,700 है ये लगभग 42,000 रुपये के आसपास हो जाएगा। हर 10 साल बाद में आपका पे स्केल चेंज हो जाएगा। जैसे फिलहाल में आपका जो पे लेवल है वो कितना है, 3 है। 10 साल बाद में ये 4 हो जाएगा, फिर 10 साल बाद में ये 5 हो जाएगा, फिर ये 10 साल बाद में 6 हो जाएगा। और जैसे आपका पे लेवल बढ़ेगा तो आपके बेसिक पे में बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद हम बात करें रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी कितनी रहेगी, तो ये मान के चलो कि यदि हम आपके सभी प्रमोशनों को लगाते हैं और 8वां पे कमीशन, फिर 2036 में 9वां पे कमीशन लगेगा, फिर 2046 में 10वां पे कमीशन लगेगा। तो यदि हम इन सभी को लगाते हैं तो ये मान के चलो कि जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपकी सैलरी कम से कम 2.5-3 लाख रुपये महीने की रहेगी। और रिटायरमेंट के टाइम आपको कम से कम 1.5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल ये समझो कि यदि आप सही ढंग से मेहनत करके और इस जॉब में फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका तो ज़िंदगी सेट होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके बच्चों का बहुत अच्छा कैरियर सेट हो जाएगा और आपके बच्चों के जो बच्चे होंगे उनकी भी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। वो भी आपको हमेशा दुआई देंगे कि हमारे जो दादू थे वो जॉब में लग गए और उनकी वजह से आज हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ठीक है। साथ ही साथ आपके पापा मम्मी और आपके जो दादा दादी हैं वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी जो बुढ़ापा का जो सीन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, उनको भी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।